हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर सेकंड किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स की 30 एमसीक्यूज लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो फर्स्टली हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सी दिस वीडियो टिल द एंड। दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर टर्म फर्स्ट। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्ट टाइम। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय। तो अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको सबसे पहले किसने डिसाइफर किया, किसने रीड आउट किया? ए जेम्स प्रिंसेप, बी उलर, सी रॉबर्ट सिवाल, डी कार्डिगन। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम लिटरेचर रिटन इन। तो संगम लिटरेचर था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम। राइट ऑप्शन इज ए तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन एज, यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड दी गई है। इसके अंदर कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं और उनके साथ मैच करना है कि उन रूलर्स ने कौन कौन से कॉइन्स इशू किए थे। तो फर्स्ट है इसके अंदर कुशानाज। कुशानाज जो रूलर्स थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। सकाज थे, उन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। इंडो ग्रीक रूलर्स थे, उन्होंने नेम और इमेजेस के साथ जो रूलर्स थे उनके कॉइन्स इशू किए थे। डी योद्धाज के जो कॉइन्स थे उनकी क्या स्पेशलिटी थी कि उन्होंने कॉपर के कॉइन्स इशू किए थे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमारे इजीली जो 4 क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए लाइक बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फिलिप्स द कैपिटल सिटी ऑफ मगधा वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। तो कौन सी ड्यूरेशन पीरियड के अंदर जो कैपिटल सिटी ऑफ मगधा था वो शिफ्ट होकर पाटलिपुत्रा हो गई थी? तो 5th सेंचुरी BCE, बी 4th सेंचुरी BCE, सी 2nd सेंचुरी BC, डी 3rd सेंचुरी BC। तो राइट ऑप्शन इज बी 4th सेंचुरी BC के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल देवनाम्पिया अडॉप्टेड बाय अशोका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देवनाम्पिया की जो टाइटल थी वो किसने अडॉप्ट की थी? अशोका ने अडॉप्ट की थी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा उसका मीनिंग क्या है? तो ए प्लीजेंट टू बी होल्ड, बी बीलाउड्स ऑफ द गॉड्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें बी बीलाउड्स ऑफ द गॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। इसमें कुछ रूलर्स के नेम है, उनको उनकी डायनेस्टी से मैच करना। फर्स्ट है महापद्म नंदा, तो मगधा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बी कनिष्का कुषाणा डायनेस्टी, सी समुद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी से, और डी अशोका मौर्यन डायनेस्टी से। इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मनुस्मृति वाज कंपाइल्ड बिफोर अशोकाज रूल स्टार्टेड, बी बिटवीन 2nd century CE and 6th century CE, सी between 2nd century BCE and 2nd century CE, none of these। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी between 2nd century BCE and 2nd century CE। next question is arrange the following ruling dynasties of ancient India in correct chronological order। कुछ रूलिंग डायनेस्टीज के नाम दिए गए हैं जिन्होंने एंशियंट इंडिया के अंदर रूल किया था, उनके अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना। तो ए मौर्याज, गुप्ताज, नंदाज एज कुशाणाज। तो सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले नंदाज, फिर आए हमारे मौर्याज, फिर कुशाणाज, फिर आए
गुप्ताज। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट हरिश्चरित्रा? ए बाणभट्टा, बी कालिदास, सी विशाखा दत्त, डी हर्ष। तो राइट ऑप्शन इज अ बाणभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र सन ऑफ गॉड? तो कौन से किंग्स थे जिन्होंने देवपुत्र या सन ऑफ गॉड की टाइटल अडॉप्ट की थी? हर्षा ने, चंद्रगुप्ता, अशोका या कनिष्का? राइट ऑप्शन इज अ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी कुशाणाज रूलर अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र विच मीन्स? जो कुशाणाज रूलर्स थे उन्होंने देवपुत्र के नाम से टाइटल्स अडॉप्ट की थी, उसका मीनिंग क्या था? सन ऑफ सॉइल, सन ऑफ अर्थ, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ फायर। राइट ऑप्शन इज अ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता डिस्क्राइब इन द? तो जो समुद्रगुप्ता थे उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स थी उनको किस इंस्क्रिप्शंस के अंदर डिस्क्राइब किया गया था? ए हाथी गुफा भी इंस्क्रिप्शंस, बी गिरनार इंस्क्रिप्शंस, सी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, डी सारनाथ इंस्क्रिप्शन। तो राइट ऑप्शन इज अ सी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल पॉइंट इन अशोका धमा वाज? A. Loyalty of the king, B. Peace and non-violence, C. Respect the elders और religious tolerance। तो जो अशोका ने धमा को स्टार्ट किया था उसका सेंटर पॉइंट क्या था? तो राइट ऑप्शन इज अ पीस एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एन अग्रहारा ग्रांट? तो अग्रहारा ग्रांट का क्या मीन्स था? अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड आउट टू एन ऑफिसर इन लिeu of his salary, B. a grant of land made to the temple for its upkeep, C. a tax-free land grant restricted to Brahmins, none of these. Right option is a C. Next question, name the language in which the Ashokan inscriptions were written. A. Pali, Prakrit and Greek, Pali, Sanskrit and Aramaic, सी ऑप्शन प्राकृत, अरेमिक एंड ग्रीक, पाली, संस्कृत एंड ग्रीक। तो अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस मिले हमें कौन सी लैंग्वेज में रिटर्न है? तो राइट ऑप्शन इज अ सी, प्राकृत, अरेमिक एंड ग्रीक लैंग्वेज। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? तो ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, बी कुमार गुप्ता, सी अशोका और डी नन ऑफ दी जाएगा, ये अबोव नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन इज ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉइन कैपिटल कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट टुडे? तो क्या रीजन है जो लॉइन कैपिटल है उसको आज के टाइम में भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है? तो ए इट वाज वेल डिजाइंड एंड कवर्ड ब्यूटीफुली फ्रॉम प्रीशियस एंड सैंडस्टोन, बी इट्स signifies the enlightenment of Buddha, C it is adopted as the official emblem of India, D it is included the national flag of India। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वाज डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसिप? तो जेम्स प्रिंसिप द्वारा कौन सी स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर्ड किया गया था? ए बंगाली एंड देवनागरी, बी संस्कृत एंड प्राकृत, सी ब्राह्मी एंड ख्रोष्टी, डी ग्रीक एंड इंडो ग्रीक। राइट ऑप्शन इज सी, ब्राह्मी एंड ख्रोष्टी किसके द्वारा डिसाइफर्ड की गई थी? जेम्स प्रिंसिप द्वारा। हु अपॉइंटेड द धमा महामात्या? किसने अपॉइंट किए थे धमा महामात्या को? ए बिंबिसारा, बी समुद्रगुप्ता, सी अशोका, डी पांड्या। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेना वाज द कोर्ट पोइट ऑफ? तो हरिसेन किसके कोर्ट पोइट थे? ए समुद्रगुप्ता के, बी अशोका, सी चंद्रगुप्ता सेकंड और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट ऑप्शन इज इसका होगा ए समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट थे हरिसेन।
Next question, the special officers who was appointed to separate the message of the Dhamma known as। तो जो स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था अशोका द्वारा, जो धामा था उसको सेपरेट कर सके, लोगों तक उसका मैसेज दे सके। तो उस धामा को सेपरेट करने के लिए किसको अपॉइंट किया था उन्होंने? ए धामा महामाता, बी प्रादेशिक, सी रज्जो, डी नन ऑफ देज। तो राइट ऑप्शन इज ए। 21 का राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज रिप्रेजेंट इन द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका? ए 4 एशियाटिक लायंस, एलिफेंट्स, बी हॉर्स एंड बुल, सी बोथ ए एंड बी, और डी टाइगर एंड डियर। तो राइट ऑप्शन ए सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति? तो प्रयाग प्रशस्ति को किसने कंपोज्ड किया? ए हरि सिन्हा, बी बाणभट्टा, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन एज इसका होगा ए, हरि सेना ने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रभावती वाज द डॉटर ऑफ विच रूलर? तो प्रभावती जो गुप्ता थी वो किस रूलर की डॉटर थी? ए चंद्रगुप्ता फर्स्ट, बी समुद्रगुप्ता, सी चंद्रगुप्ता सेकंड, डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन एज होगा सी, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की वो डॉटर थी, प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड ऑफ? किससे बने होते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स? सिल्वर से, गोल्ड, टिन, कॉपर। राइट आंसर इज सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, who issued the first gold coins? Indo-Greeks, Kushans, Guptas, Mauryas। राइट ऑप्शन इज बी। सब फर्स्ट सेंचुरी के अंदर किसने इशूड किए थे गोल्ड कॉइन्स को? कुशानाज ने। जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे उन्होंने जो कॉइन्स को इशू किया था उन कॉइन्स के ऊपर रूलर्स की इमेज बनी होती थी। इस प्रकार के कॉइन्स इन्होंने इशूड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट आर बिग रॉक्स केप्ट ऑन द बरियल सेंट्रल्स एंड साउथ इंडिया कोल्ड? तो साउथ इंडिया के अंदर जो लोगों को बर्री किया जाता था उनके ऊपर जो बिग रॉक्स होती थी, बड़ी बड़ी रॉक्स के अंदर बरियल्स किया जाता था, उनको किस नाम से जाना जाता? ए नॉर्दर्न ब्लैक पोलिस्ड वेयर, बी पिलर्स, सी बाउल्डर्स, और डी मैगलेट्स। तो राइट ऑप्शन इज डी, मैगलेट्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा फ्रॉम 6th to 4th century BC? तो मोस्ट पावरफुल महाजनपद कौन सा था 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में? एक कुरु, बी मगधा, सी वज्जी, और डी अवंती। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी मगधा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द गिल्ड्स ऑफ द मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन कोल्ड? तो जो मर्चेंट्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, वो अपने प्रोटेक्शंस के लिए गिल्ड्स बनाते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? ऐसे जो संगठन थे वो ऑर्गेनाइजेशन करते थे, ऑर्गेनाइज्ड करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? ए श्रेणी, बी ऊर, डी अदमाई, और डी उज्ज्वार। तो राइट ऑप्शन इज श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बताना। फर्स्टली है, महावीरा एंड बुद्धा डिड नॉट बिलोंग टू गणा। तो महावीरा और बुद्धा थे वो गणा से बिलोंग नहीं करते थे, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो महावीर और बुद्धा थे वो गणा से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज
डिसाइफर्ड ख्रोस्टी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो हमने देखा था कि मैगस्थनीज क्या था, एक ग्रीक था, वो बाहर से आया हुआ था। तो उसने इंडिका नामक जो बुक थी उसको कंपाइल किया था। और जो ब्राह्मी और ख्रोस्टी जो स्क्रिप्ट थी उनको डिसाइफर्ड किसने किया था, हमने देखा था जेम्स प्रिंसिप ने। तो इस प्रकार से जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो जाएगी। सी ऑप्शन है इसमें, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य। तो जो अर्थशास्त्र बुक थी वो किसके द्वारा रिटन की गई थी, कौटिल्य के द्वारा। तो राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, चंद्रगुप्ता मौर्य कॉन्कर्ड कलिंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको कॉन्कर किया था, कलिंग को। तो ये भी क्या है, रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि अशोका कॉन्कर्ड कलिंगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार की मोर वीडियोज पाने के लिए लाइक बटन को प्रेस करें। तो thanks for watching my video. Till then, bye. I will meet my next video.